तो जिसमें आज एक फ्रेश रेट है, 25,900 की कॉल है, बाय करना है 95 के रेट पे, और टारगेट प्राइस होगा 163 का, स्टॉप लॉस होगा 68 का। उसी के सामने आपको 25,500 की पुट बाय करनी है एट द रेट ऑफ 70, टारगेट प्राइस होगा 180 और स्टॉप लॉस होगा 53 का। ये मंथली एक्सपायरी वाली ट्रेड है, दिस इज फॉर 27 जनवरी एक्सपायरी। सर हमने कुछ और रेट भी दिया, पहले दिए थे, से 16 को हमने दिए थे 26,000 की कॉल, 105 के बाई प्राइस पे, टारगेट था 174 का, स्टॉप लॉस था 46 का। और 25,600 की पुट बाय कराई थी हमने 67 में, टारगेट प्राइस था 128 का और स्टॉप लॉस था 43 का। तो दोनों ही हमारे रेट करंटली ओपन है। बिल्कुल, ये जो 26,000 का कॉल, 25,600 का पुट है, यहाँ पर आप ये बाय एग्जीक्यूट हो गया 67,105 के पास, और आइदर साइड टारगेट आएगा जो आज निफ्टी का टेक्सचर है, अभी हम लोग आपसे उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसको देखते हुए मुझे लगता है कि एक बार एक्सट्रीमली लाइकली है आइदर साइड मूव, डेरिवेटिव डेटा को भी हम लोग क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे। नीचे 25,656 और ऊपर 25,815, ये एक जोन रहेगा। आई थिंक इस जोन के अंदर मैक्सिमम एक्टिविटी होगी, एंड दिस इज हाउ इट इज एंटिसिपेटेड। एंड नीचे की तरफ जो मैक्सिमम सपोर्ट आएगा वो 25,473, ऊपर 25,946। तो ये पूरा जोन आप देखिएगा, इसमें ट्रेड रहेगा। अब ये क्या है कि ट्रेड जोन सुनकर के आप क्या ट्रेड करेंगे, क्या यूज समझेंगे, क्योंकि आप ऑप्शन बाय कर रहे हैं, तो ऑप्शन बाय की सलाह मैं एग्रेसिवली नहीं देता हूं। मैं आपको ये लेवल इसलिए दे रहा हूं और अभी आपके डेरिवेटिव स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा, उससे बनाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह का प्राइस एक्शन निफ्टी में रह सकता है। लेवल इसलिए शेयर कर रहा हूं कि जो मैंने ऑप्शन की स्ट्रैटेजी आपको दी है वो आइदर साइड जा सकती है, दोनों साइड जाएगा निफ्टी, तभी इट इज एन इक्विटी वॉइस फॉर अ प्रॉफिटेबल ट्रेड। तो चाहे वो कॉल साइड पे जाए, चाहे वो पुट साइड पे जाए, आज जो नया ट्रेड निशान शेयर किया है उसके अंदर 25,900 का कॉल, 95 के भाव पे खरीदना है, 25,500 का पुट, 70 के भाव पर खरीदना है। कॉल का टारगेट भी आपको दिया गया है, पुट का टारगेट भी आपको दिया गया है, कॉल और पुट का स्टॉप लॉस भी दिया गया है। जो ट्रेड हमने 14 तारीख को लिया था 25,950 की कॉल, 25,500 का पुट, वो एग्जिट हो गया। उसमें करीब 11.5x का कैपिटल था। वो ट्रेड हमने करीब 12.5% के डेल्टा में एक बार क्लोज होता हुआ दिखा है, and that sums up to total market additions profit of 1.4 lakhs. Now, कैलकुलेट यही है जो मैं डिस्क्लोजर की साइड पर दिखा दीजिए कि जो ट्रेड्स मैं यहाँ पर दे रहा हूँ आपको, बिल्कुल आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से लें। ये मैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस करता हूँ इंडेक्स का, और उसके ऊपर एक रिस्क मैनेजमेंट बेस्ड स्ट्रेटजी आपको देने की कोशिश करता हूं जो एडवाइजरी में भी जाती है। इसमें मेरी मेरे रिलेटिव्स, फैमिली है, मेरी कंपनी की और मेरी जितने भी कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं, माय एम्प्लॉइज, टीम मेंबर्स, उनकी कोई पोजीशंस नहीं होती हैं। सो बिल्कुल आप कह सकते हैं इंशाल्लाह लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग द ऑप्शन स्ट्रैटेजी फॉर एप्लाइड डेरिवेटिव्स। यस जी, तो 1525 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर्स की प्राइस की बाइंग, जिसमें 748 करोड़ की निफ्टी फ्यूचर्स में बाइंग और 782 करोड़ की माफ कीजिएगा 748 करोड़ की बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में बाइंग और 782 करोड़ की निफ्टी फ्यूचर्स में बाइंग। नाउ इफ यू कुड एवरेज दिस डेटा विद एफआई एक्टिविटी, तो 3963 कॉन्ट्रैक्ट, 3963 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग कहते हैं एंग्लो एफआईएस के, 4796 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट अनवाइंड हुए हैं। ये एक प्लस है मार्केट के लिए। इसको बैंक निफ्टी के डेटा से अगर हम देखें तो ज्यादा हमको एक बार कन्वर्जेंस यहाँ पर मिलता है। बैंक निफ्टी जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट 2 दिनों में कि बैंक निफ्टी में एक बुलिश मूव है, बैंक निफ्टी एक अच्छे ट्रैक्शन की तरफ है। रिसेंटली barring SBFC, ICICI and Kotak, all the kind of stocks in long in banking were having a long setup. सभी जगह पर एक long setup था, वो long setup बढ़ा है। अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करें तो उसके अंदर देखिए लास्ट ट्रेडिंग पर भी देखिए ICICI, कोटक, एक्सिस एंड SBFC, ये ऑलमोस्ट न्यूट्रल है। SBFC सारे 10 पॉइंट ऊपर था, लेकिन अदरवाइज आप
देखेंगे इस सेक्टर को तो यहाँ पर इंडसइंड बैंक में लगातार स्ट्रेंथ है। PSU बैंक्स में आप देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, PNB का अच्छी स्ट्रेंथ है। फेडरल बैंक ने एक अच्छा प्राइस एक्शन दिया है। EU बैंक, RBL, येस बैंक एंड इंडियन बैंक, IDFC फर्स्ट, सभी जगह पे अच्छी स्ट्रेंथ है। बाकी 4-5 स्टॉक जो हमने डिस्कस किया, आप लोग लगातार पिछले 3-4 शो से डिस्कस कर रहे थे और स्टॉक्स भी शेयर किए थे, जिसमें इंडसइंड बैंक, यूनियन बैंक वगैरह का डिस्कशन हमने किया था और यूनियन बैंक वगैरह था, वहां पर अच्छे प्राइस मूव्स हैं। सो समिंग अप, जो डेरिवेटिव डेटा आपको दिखा रहा है ये बैंक निफ्टी की स्ट्रेंथ है। बैंक निफ्टी में एक बार आपको लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल रहा है। नाउ इफ यू कम टू ऑप्शन चेन दिशा, सेकंड स्लाइड, यहां पर देखिए 5% शॉर्ट पुट बिल्डअप। व्हाट डज इट शो कि शॉर्ट पुट नहीं है। 13% शॉर्ट कॉल बिल्डअप मींस रेजिस्टेंस है, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज 23% लॉन्ग कॉल बिल्डअप मींस 1,32,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग कॉल में एंड हुए, 78,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कॉल में एंड हुए और 5% कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट पुट में एंड हुए। तो यहाँ पर आप देखिए संपूर्ण तो उतना नहीं है नीचे की तरफ, लेकिन कौन क्या दिखाता है। अगर कोई भी गैप डाउन होती है, अभी निशा क्या चल रहा है गिफ्ट निफ्टी, एक बार इसको देखते हैं। तो गिफ्ट निफ्टी में जो आपको दिख रहा है वो करीब 50 बेसिस पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। तो 50 बेसिस पॉइंट की गिरावट मिलेगी तो गिफ्ट निफ्टी अपने क्रूशियल सपोर्ट के पास आ जाता है, जो है 25,540। ये पहले भी जोन एक बार सपोर्ट के तौर पे काम कर चुका है। तो ये इसकी 18 सितंबर के बाद से ये सपोर्ट जोन काम कर रहा है और ये प्रीवियस लो है 12 जनवरी का गिफ्ट निफ्टी का। सो एक बार गैप डाउन होगा तो बैंक निफ्टी में ज्यादा एक बार शॉर्ट कॉल बनने का चांस है। बैंक निफ्टी में एक बार ध्यान रखिएगा, बैंक निफ्टी में चूंकि ऑलरेडी वो आ चुका है 2 दिन, हम लोग ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, तो एक बार शॉर्ट कॉल बिल्डअप का चांस हो सकता है। वहां पर एक बार प्रॉफिट बुकिंग उसकी भी है। सेकंड, नीचे की गिरावट होने के बाद एक बार लॉन्ग कॉल चूंकि हमारे पास है, तो लॉन्ग कॉल में वो ऑप्शन चेन देंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की एक्चुअली कहां पर जा रहा है निफ्टी में या बैंक निफ्टी में। लेकिन लॉन्ग कॉल होने की वजह से एक बार बाय ऑन रिस्क का व्यू बनेगा। निशा एक बार बाजार के दिल्ली पर एक बार सपोर्ट आपको दे सकता है, एक बार आपको स्ट्रेंथ आ सकती है। निफ्टी का क्रूशियल सपोर्ट 59.48 48 के जोन में होगा। तो इस जोन में मैं प्राइस व्हिचएवर में निशा जबरदस्ती नहीं देता हूं सपोर्ट रेजिस्टेंस, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करें, इट इज एक्सट्रीमली रिस्की। तो देखिए ये है और इस चीज को अगर आप ध्यान दीजिएगा, एक बार बाय ऑन डिप्स का भी जरूर इसके अंदर बनेगा। नाउ अगर आप स्टॉक फ्यूचर्स को देखें तो यहां पर लॉन्ग पोजीशन है बाय के पास, क्लाइंट्स के पास एक बड़ी लॉन्ग पोजीशन है। ये मेजरली लॉन्ग कहां पर है, ये जब आप लोग सेक्टोरल डिस्कशन करते रहे हैं, देखिए बैंकिंग में एक बड़ा लॉन्ग है। इसके अलावा अगर आप देखिए तो फाइनेंस में एक अच्छी लॉन्ग पोजीशन है, टेक्नोलॉजी में बड़ी लॉन्ग है। ये 3 सेक्टर ऐसे निशा जहां बड़ी बुलिश स्ट्रेंथ बनी हुई है ये 3 सेक्टर्स में, तो वहां पर लॉन्ग बेट्स जरूर क्लाइंट्स के रहेंगे और वो मेरे ख्याल से आज भी बाय ऑन डिप्स में रहेंगे। देखने वाली बात है कहां पर शॉर्ट कॉल बिल्डअप रहता है, कहां पर एक बार गिरावट रह सकती है। सो नाउ आई थिंक हमने शेयर कर लिया निशा। आपके पास स्टॉक ऑप्शंस के लिए जो स्टॉक ऑप्शन स्ट्रेटजी उस ट्रेड से जो हम लोग कैरी कर रहे थे पहले वो आप शुरू करेंगे हैं आपके पास। तो हमें यूनाइटेड स्पिरिट्स का ट्रेड दिया था 1340 का कॉल बाय करने की सलाह थी 27 के रेट पे, टारगेट प्राइस था 45 और स्टॉप लॉस था 15 का। 1330 का कोड था यूनाइटेड स्पिरिट्स में, बाय प्राइस था 25, टारगेट प्राइस था 39 और स्टॉप लॉस था 12.5 का। ये यूनाइटेड स्पिरिट्स में था। अगला ट्रेड हमने दिया था सर एनडीआई माइट्री का 6300 की कॉल थी, 72 के बाय प्राइस था, टारगेट था 95 और स्टॉप लॉस था 55 का। 5800 की पुट थी, जिसे हमने बाय प्राइस था 38, टारगेट प्राइस था 80 और स्टॉप लॉस था 28 का। बजाज ऑटो में सर हमने ट्रेड दिया था बजाज ऑटो में 9800 का कॉल, बाय प्राइस था 64, टारगेट प्राइस है 100 एंड स्टॉप लॉस 48। 9300 की पुट बाय करनी थी 62 के प्राइस पर, टारगेट प्राइस है 96 और स्टॉप लॉस है 50 रुपीस। तो
ये स्टॉक ऑप्शन की ट्रेड्स हैं। निशा, कुछ स्टॉक ऑप्शन जो पहले आपने सजेस्ट किए तो उसका कुछ आपके पास मार्केट प्रॉफिट लॉसेस का कोई शीट है? लॉरेंस लैब का था सर, हमारे पास लॉरेंस लैब में हमने 1100 की कॉल बाय कर रही थी, 18.5 पे 23.5 का टारगेट था, स्टॉप लॉस था 13.5, 1000 रुपीस की पुट थी, बाय करनी थी 8.8 पे, 18.15 का टारगेट था, स्टॉप लॉस था 6.8 का। लॉरेंस लैब में ऐसे था, हमारा टारगेट भी बड़ा था 2%। एक बार मैंने मेरा डिस्कस करेंगे। आप निशा देखिए हम लोग शेयर कर चुके हैं जो निफ्टी और बैंक निफ्टी का सेटअप है, निफ्टी का ट्रेड ऑप्शन का। सो नाउ वी कैन मूव टू द नेक्स्ट शो निशा। ऑप्शंस चेंज डिस्कस करें सर निफ्टी का? एक बार दिखा दीजिए। ऑप्शंस चेंज दोनों स्क्रीन सर जी। सो तो जैसा जैसे शर्मा ने गैप डाउन ओपनिंग है 25,700 25,800 इस जोन को देखिए। लास्ट ट्रेडिंग डे पर भी मैंने आपसे जिक्र किया था, समवेयर अराउंड 3 लाख के लगभग शॉर्ट कॉल यहाँ पर रिटर्न है। ये बड़ा रेजिस्टेंस है 25,700 800। मैंने आपको लास्ट ट्रेडिंग डे पर भी डिस्कस किया था। सपोर्ट कहाँ है? 24,400 24,500 के पास एक सपोर्ट है। आई इफ यू go back to the last show, you will see exactly same discussion मैंने आपसे किया था। इस जोन में करीब 2.5 लाख के आसपास का ऊपर इंटरेस्ट है, जो ये दिखाता है कि 2.5 लाख का ऊपर इंटरेस्ट शॉर्ट कॉल पर है। 25,700 25,800 के पास करीब 4 लाख का शॉर्ट कॉल विंडो है। सो एक बार बड़ा रेजिस्टेंस 25,700 800 के पास है, सपोर्ट है 25,400 25,500। आई थिंक ओपनिंग will be in this zone only। 50 basis point अगर बाजार नीचे खुलता है, if I anticipate तो that will be somewhere around in the zone of 25,565। इस जोन में निशा बाजार की ओपनिंग हो सकती है। 25,565 के जोन में बाजार की ओपनिंग हो सकती है। नाउ अगर आप बैंक निफ्टी को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर जो स्पॉट है वो 6194 के पास है। ये जो पर्टिकुलर 60,095 के पास है, इस ऑप्शन चेन को ऑब्जर्व करेंगे तो 60,000 पर 51,000 का शॉर्ट कॉल बिल्डअप, 44,000 का शॉर्ट बिल्डअप और इस पूरे जोन में 59,500 से 60,000 में बड़ा सपोर्ट शॉर्ट में है। अगर मैं इसको सम करने की कोशिश करूं तो समवेयर अराउंड 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर आपको शॉर्ट में देखेंगे प्रोपोर्शनली। आप कॉल साइड पे देखेंगे तो 1.25 लाख यहाँ पर आपको शॉर्ट कॉल दिखेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ रेजिस्टेंस नहीं है, जोन में जोन रेजिस्टेंस है। ऊपर वैरायटी बड़ी है 60,000 पर 61,000 पर 60,500 पर माफ कीजिएगा 61,000 पे 60,500 पर करीब 20,000 का शॉर्ट कॉल बिल्डअप, 61,000 पे 28,000 का शॉर्ट कॉल बिल्डअप। और इम्पोर्टेंट बात ये कि 59,500 पर अभी भी शॉर्ट कॉल है। 59,500 पे 67,000 का शॉर्ट पुट और करीब 50,000 का शॉर्ट कॉल। तो ये पूरा जोन आप देखिए, ऐसा नहीं है कि रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन हैवी वेट्स के ऊपर प्रेशर है। मतलब एक फ्लिप साइड बैंक निफ्टी में क्या है, हैवी वेट पर प्रेशर है। हैवी वेट पर प्रेशर रहेगा तो जिस तरह का एक फ्री फ्लोइंग मूव आएगा, बुलिश मूव आना चाहिए, वैसा नहीं बन रहा है। इंडेक्स आपको प्राइस चार्ट में जरूर दिख रहा है बैंक निफ्टी में, बट वो वेल सपोर्टेड बाय हैवी वेट्स नहीं है। आईसीआईसीआई, एक्सिस, कोटक and HDFC Bank, they are not supported। वो लगातार 3 ट्रेडिंग डेज से हम लोग देख रहे थे, 2 ट्रेडिंग डेज से हमको ग्रीन कैंडल नहीं क्लोज देखने को मिला और तो सीआई के आसपास। इवन देन ब्रॉडर इंडाइसेस इन ब्रॉडर स्टॉक्स आप देखें, बैंक निफ्टी के कंस्टिट्यूएंट्स देखिए, हम मतलब बैंक निफ्टी सेक्टर को देखिए एफएनओ में, वहां पर कुछ नहीं है, बट ये 3-4 हैवी वेट्स आर नॉट सपोर्टिव। इसलिए मुझे लगता है थोड़ा सा हो सकता है शॉर्ट कॉल बिल्डअप। बैंक निफ्टी का कंस्टिट्यूएंट ज्यादा है, जिसमें फेडरल बैंक, एयू बैंक, आरबीएल, ये प्राइमरी बैंक्स रहेंगे जहां पर हो सकता है एक बार ऊपर इंटरेस्ट की लॉन्ग साइड पे बिल्डअप हो सकता है, लॉन्ग में यहां पर देखने को स्टिल मिलेगा। सो बिल्कुल थोड़ा सा कॉशियस रहिए अगर आपके पास लॉन्ग है। और मुझे लगता है कि जो हम लोगों ने भी शेयर किया है, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारा शो देख रहे हैं, जो ऑप्शन स्टडी कर रहे हैं, उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाजार किसी साइड पे जाए they are adequately covered। There is a proper risk management which is being followed in the trades, inshallah। So viewers, आप हमसे सवाल पूछते रहिए और हमसे सवाल पूछने के लिए आप हमें WhatsApp पे मैसेज कर सकते हैं। हमारा WhatsApp नंबर है 9820099887 पर।
सर मैं कुछ रेट्स बताना चाहूँगी जो हमने हमारे व्यूअर्स को ऑलमोस्ट 12-20 से दे रहे हैं, 20 दे रहे हैं, जो हमारे टारगेट्स जो हैं हिट हो रहे हैं। तो उसमें से हमारा कुछ रेट हमने दिए थे। फर्स्ट था हमारा सर व्यूअर्स हमने एडवाइस किए थे 9 तारीख को और 12 तारीख को कुछ स्टॉक्स एडवाइस किए थे, जिसमें से अशोक लेलैंड में हमने 180 की कॉल 180 की वोट सजेस्ट की थी, बाइंग करने के लिए, जिसमें टारगेट हमारा हिट हुए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज में 1480 का कॉल और 1470 का वोट था, उसमें भी हमारे टारगेट हिट हुए हैं। एसबीआई में 1020 की कॉल और 1000 की वोट हमने बाई करवाई थी, उसमें भी हमारे टारगेट हिट हुए हैं। सेम विद आईसीआईसीआई बैंक, एनडीए माइंडली, लॉरेंस लैब, एचडीएफसी बैंक और टाटा एलआईसी में हमने कॉल और वोट बाई करवाए थे, जिसमें सारी ट्रेड्स में हमारे टारगेट हिट हुए हैं। उसके अलावा हमने कुछ कैश के काउंटर्स भी सजेस्ट किए थे, जिसमें कोलपाल, ओएनजीसी, एनडीए माइंडली, एंजल वन, एयू बैंक, एंजल वन, वेदांता, पेटीएम, ये सारे के सारे काउंटर्स में हमारे टारगेट हिट हुए हैं। कुछ हमारे ट्रेड्स ओपन हैं, जिसमें है टीवीएस मोटर्स, इंडस बैंक, एसबीआई, एलएनटी, दालमिया भारत, आरईएनएल, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, कैम्स, आइनॉक्स विंड, इंडियन ऑयल, पेज इंडस्ट्रीज, यूनाइटेड स्पिरिट्स, जुबिलेंट फूड्स, केईआई इंडस्ट्री, मैनकाइंड फार्मा, एस्ट्रल एंड हेवन, ये सारी कंपनियां हमारे ट्रेड अभी ओपन है। तो सर चलते हैं कि हम हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ जो है एक स्टॉक क्लियर भी होगा।